बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। आज बेटा जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग प्रोसेस। आपको याद होगा जब हमने अकाउंटिंग स्टार्ट की थी तो मैंने आपको एक डेफिनेशन दी थी कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। फिर हमने पढ़ा था रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, 3 वर्ड मैंने यूज किए थे। फिर मैंने पढ़ा था बिजनेस क्या होते हैं, ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ बिजनेस क्या होते हैं, ये सारी चीजें फिर हमने वन बाय वन डिस्कस की थी। आज हम इस प्रोसेस को पढ़ेंगे। तो बेसिकली अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर 3 से 4 स्टेप्स बेटा होते हैं। पहला स्टेप आता है आपका रिकॉर्डिंग का। फॉर एग्जांपल कोई भी ट्रांजैक्शन जो टेक प्लेस होती है बिटवीन टू पार्टीज, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं किसी खाते के अंदर, किसी कागज के ऊपर, जिस तरह भी हम लिखते हैं। तो पहला प्रोसेस अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर जो पहला स्टेप आता है बेटा वो होता है रिकॉर्डिंग। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप कोई चीज परचेज करते हैं तो मैंने खाते में लिख लिया जी कि ये मैंने फलां बंदे को चीज बेच दी या मैंने ये चीज बेच दी। तो वो जो चीज आप लिख रहे हो दैट इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग। देन क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग के अंदर ये मैं आपको सिखाऊंगा ये कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे क्लासिफाई करना है, कैसे समराइज करना है। ये पहले 3 स्टेप जो है ये हम आज कंप्लीट करेंगे होपफुली इंशाल्लाह कि ये तीनों मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने करना है। पहले मैं आपको बताऊंगा रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, वो हम ट्रांजैक्शंस लेंगे और उसको रिकॉर्ड करना सीखेंगे। अच्छा, सेकंड फिर ये आ गया कि पूरा दिन में फॉर एग्जांपल आपने कोई 100-200 ट्रांजैक्शनें की। अब शाम में आप देखना चाह रहे हैं कि यार फलां, जिस तरह मैंने एग्जांपल ली थी, एक स्टोर की एग्जांपल ले लो, उसमें आप चीनी भी बेच रहे हैं, साबुन भी बेच रहे हैं, शैम्पू भी बेच रहे हैं, उसमें आप बहुत अदर प्रोडक्ट्स भी हैं जो आप सेल कर रहे हैं, दालें भी सेल कर रहे हैं, मतलब हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर जिनको आप सेल आउट कर रहे हो। अच्छा, अब आप कहते हो शाम को देखना चाहते हो कि यार मैंने चीनी कितनी बेची, मैंने दालें कितनी बेची, फलां चीज मैंने कितनी कितनी मेरी गई, कितनी आई, कितनी गई, कितनी आई। अब उसके लिए फिर आप क्या करोगे, उसके लिए आप क्लासिफाई करोगे, यानी आप हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग अकाउंट बनाओगे। वो जो आप अलग अलग अकाउंट बनाओगे दैट इज कॉल्ड क्लासिफाइंग। यानी पहले आप सिंपल एक कागज के ऊपर रिकॉर्ड करते जा रहे हो, वो मिक्स रिकॉर्ड है, एक ही पेज के ऊपर हर चीज आपने रिकॉर्ड कर दी। तो क्लासिफाइंग के लिए फिर आपने सेकंड स्टेप के अंदर गए, उन रिकॉर्ड रिकॉर्ड के पेज को आपने उठाया, आपने कहा कि यार इसको क्लासिफाई किया जाए। इसमें आपने फिर प्रोडक्ट वाइज जो है उसको अकाउंट बना लिया अलग अलग। फिर आप कहते हैं यार मैं समरी में देखना चाहता हूँ, सम अप में देखना चाहता हूँ कि टोटल मेरे पास कितना चीजें, कितना मेरे पास रह गया या कितना मेरे पास चीजें आई, कितनी चीजें गई, यानी एक लुक के अंदर आप समरी देखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला अकाउंट था दालों का। अब दालें आ भी रही है, दालें जा भी रही है। दूसरा अकाउंट है सोप्स का, सोप आ भी रहा है, सोप जा भी रहा है, यानी आपने कोई ऑर्डर दिया भी होगा वो भी आ रहा है, जा भी रहा है। अब आप हम एंड पे ये देखना चाह रहे हैं कि मेरे पास कौन सी चीज कितनी कितनी क्वांटिटी में पड़ी हुई है। दैट इज कॉल्ड समराइजिंग। तो समराइजिंग के लिए तो वो जो समराइजिंग किया हुआ आपके पास अकाउंट आएगा, वो आपको एक ही लुक में बता देगा कि कौन सी प्रोडक्ट कितनी कितनी तादाद में पड़ी हुई है। इसकी बेस्ट एग्जांपल ले लें, जिस तरह आप बैंक अकाउंट्स की एग्जांपल ले लें। अब जब आप बैंक अकाउंट की तरफ जाते हैं तो आप डेली बेसिस के ऊपर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। हाँ, बैंक में पैसे डिपॉजिट भी करते हैं, बैंक से पैसे निकलवाते भी हैं। दैट इज कॉल्ड जर्नल, कि बैंक रिकॉर्ड करता जा रहा है। अच्छा, फिर बैंक क्या करता है, बैंक हर बंदे का अलग अलग नाम से अकाउंट बनाता है, यानी अदनान के नाम से अलग अकाउंट होगा, उस्मान के नाम से अलग अकाउंट होगा, अली के नाम से अलग अकाउंट होगा। ये होगा क्लासिफाइंग। फिर आप एंड पे देखना चाहते हैं कि यार ये पूरे एक हफ्ते के अंदर मैंने पैसे निकलवाए भी हैं, मैंने पैसे विड्रॉ भी करवाए हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि इस वक्त मेरे अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं। तो क्या होगा, एंडिंग बैलेंस जो होगा समराइजिंग का, वो आपके पास एक सम किया हुआ आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। अच्छा, दैट इज कॉल्ड समराइजिंग। अब ये 3 स्टेप जो है ये हम इसके लिए 3 मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट्स बनाएंगे, 3 मुख्तलिफ किस्म के पेपर बनाएंगे। रिकॉर्डिंग के लिए हम जो यूज करेंगे उसका नाम होगा जर्नल। क्लासिफाई करने के लिए जो हम अकाउंट बनाएंगे उसको हम नाम देंगे लेजर का। और ट्रायल बैलेंस को नाम देंगे समराइजिंग का। यानी आप कहते हैं जी मैंने अब सम अप करना है, तो उसको सम अप करने के लिए जो आप बनाएंगे दैट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। उसके बाद बेटा मैंने आपको बताया था दैट इज द लास्ट स्टेप व्हिच इज कॉल्ड फाइनल अकाउंट। अब जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं ये डिपेंड करते हैं कि आप कौन सी अकाउंटिंग कर रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन। सिर्फ यहां तक अकाउंटिंग की डेफिनेशन है। अगर आप उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो जाएगी। अगर आप उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट स्टेटमेंट बनाते हैं तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग हो जाएगी, जो कि आप अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे भी। अगर आप टैक्स स्टेटमेंट बनाते हैं तो वो टैक्स अकाउंटिंग हो जाएगी। क्योंकि हम लोग का टॉपिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, तो मैं आपको फाइनल अकाउंट्स यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सिखाऊंगा कि जब हम लोग समराइज कर लेंगे तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाते हैं। तो दिस इज द अकाउंटिंग प्रोसेस। तो अभी सबसे पहला जो स्टेप होगा दैट इज रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, उसके लिए हम बनाएंगे जर्नल। ये फॉर्मेट है बेटा जर्नल का।
इसी फॉर्मेट को हमने फॉलो करना है। इसमें आपने 4 कॉलम ड्रॉ करने हैं। द फर्स्ट कॉलम इज डेट, इस डेट को वो ट्रांजैक्शन होगी। ऊपर आप हेडिंग देंगे जर्नल की, नीचे आप पहला कॉलम ड्रॉ करेंगे डेट के नाम से, दूसरा कॉलम ड्रॉ करेंगे अकाउंट नेम के नाम से कर लें या पर्टिकुलर्स के नाम से कर लें, दोनों वर्ड यूज होते हैं बुक के अंदर। अकाउंट नेम लिख लें या फिर आप पर्टिकुलर्स लिख लें जिसमें आपने डिटेल लिखनी है, डिटेल भी लिखी जा सकती है। और आगे वाले जो 2 कॉलम है, वन फर्स्ट कॉलम इज कॉल्ड डेबिट एंड सेकंड कॉलम इज कॉल्ड क्रेडिट। आपको लास्ट टाइम में बेटा याद होगा, अच्छा डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? मैंने आपको पढ़ाया था डबल एंट्री सिस्टम, क्या था? एनीवन? सर एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट। एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट, बिल्कुल बेटा सही बोला आपने। अब हर ट्रांजैक्शन के जो है वो 2 इफेक्ट होते हैं। अब यहाँ पे भी देखें कि यहाँ पे हर ट्रांजैक्शन के आगे उसने एक लिखा है डेबिट और एक लिखा है क्रेडिट, यानी इसके भी 2 इफेक्ट होंगे। यानी जो भी ट्रांजैक्शन आप पास करेंगे उसके भी 2 इफेक्ट होंगे, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। अगर आपने काउंटिंग इक्वेशन आपको याद हो तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन आती थी तो या तो ट्रांजैक्शन एक जगह पे वो प्लस हो रही होती थी, एक जगह पे माइनस हो रही होती थी, या वो दोनों जगहों पे प्लस हो रही होती थी या वो दोनों जगहों पे माइनस हो रही होती थी। मीन दैट कि उसका जो इम्पैक्ट है वो कम से कम 2 जगहों पे होना चाहिए। 2 से ज्यादा भी हो सकता है, 3-4 जगहों पे भी आ सकता है, लेकिन कम से कम 2 जगहों पे। एक तरफ नहीं रिकॉर्ड करना, कोई भी ट्रांजैक्शन हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी परचेज फर्नीचर ऑन कैश, परचेज फर्नीचर ऑन कैश। अब एक अकाउंट आपका फर्नीचर है और एक अकाउंट आपका कैश है, ठीक हो गया। अब इसका मतलब है कि फर्नीचर की तरफ भी रिकॉर्ड किया जाएगा और कैश की तरफ भी रिकॉर्ड किया जाएगा, और ये दोनों हमारे एसेट्स होते हैं। इसका मतलब है इन दोनों का इफेक्ट किस पे आएगा? एसेट्स के ऊपर आएगा। पहले तो अभी फॉर्मेट बेटा ध्यान में रखिएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ कि जी कुछ पूछना चाह रहे बेटा? अपने माइक बेटा म्यूट रखें। अच्छा ओके, अब होगा क्या कि अब डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, पहले मैं आपको ये सिखाऊंगा कि किसने डेबिट होना है, किसने क्रेडिट होना है। जब भी आपके पास अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस आएंगी तो आप लोगों ने सबसे पहले डेबिट और क्रेडिट को अंडरस्टैंड करना है। तो उसके लिए मैं आपको रूल्स दूंगा, डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स। ये बेटा रूल है, ओनली 2 रूल्स, 2 रूल्स को बेटा आपने याद रखना है। 5 अकाउंट्स होते हैं बेटा। एक अकाउंट होता है आपका एसेट का, एक अकाउंट होता है आपके एक्सपेंसेस का, एक होती है लाइबिलिटीज, एक होती है ऑनर इक्विटी, और एक होता है सेल्स या रेवेन्यू। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये सारे के सारे अकाउंट्स में आपको पढ़ा चुका हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। एसेट्स क्या होते हैं? हर वो चीज जो कंपनी की मलकियत होती है वो एसेट्स होते हैं। एक्सपेंसेस क्या? जैसे रेंट पे कर दिया, कोई चीज, जितनी भी पेमेंट्स की एग्जाम्पल, जब भी पेड का वर्ड आएगा, जब भी पेमेंट की बात होगी, इसका मतलब है कि आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं। लाइबिलिटीज क्या है बेटा? लाइबिलिटीज जो आपके जिम्मे पेएबल हैं, अकाउंट्स पेएबल को लाइबिलिटीज बोलते हैं। ऑनर इक्विटी हर वो चीज जो आप बिजनेस में आपका ऑनर लगाता है वो दैट इज कॉल्ड ऑनर इक्विटी। सेल्स और रेवेन्यू क्या है बेटा? वही चीजें जो आप सेल आउट करते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था कि जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस होते हैं उनके लिए वर्ड सेल्स यूज किया जाता है, और जो सर्विसेज बिजनेसेस होते हैं उनके लिए वर्ड हम रेवेन्यू का यूज करते हैं। पहले तो ये 5 अकाउंट्स बेटा अंडरस्टैंड है आपको? ये 5 चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर, ये चीजें क्या होती हैं। एनीवन एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दीस 5 अकाउंट्स? बेटा यस नो में बोला करें मुझे, वरना मैंने नो सर। आप लोगों की मैंने वीडियोस ऑन करवा लेनी है सबकी, फिर बाद में नहीं कहना आप लोगों ने, फिर वीडियो जब ऑन होगी मुझे पता चल जाएगा कौन बैठा है कौन नहीं बैठा। अच्छा अब आपका रूल क्या होगा? एसेट्स और एक्सपेंसेस के लिए एक रूल होगा, उसके बाद लाइबिलिटीज, ऑनर इक्विटी और सेल्स के लिए एक रूल होगा। यानी आपने याद रखने का तरीका बता रहा हूं कि आपने एसेट्स और एक्सपेंसेस के लिए सेम रूल है। यानी एसेट्स और एक्सपेंसेस जब बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे और जब कम होंगे तो क्रेडिट होंगे। जब भी आपके पास ट्रांजैक्शन आएगी सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये ट्रांजैक्शन किस में फॉल कर रही है। क्या ये एसेट में फॉल कर रही है, क्या ये एक्सपेंसेस में फॉल कर रही है, क्या ये लाइबिलिटी में फॉल कर रही है, क्या कैपिटल में फॉल कर रही है, क्या रेवेन्यू में फॉल कर रही है। ये आपने सबसे पहले देखना है। फिर आपने सेकंड टाइम पे ये देखना है कि क्या वो चीज इंक्रीज हो रही है या वो डिक्रीज हो रही है, यानी इसमें इजाफा हो रहा है या उसमें कमी हो रही है। अगर इजाफा हो रहा है तो उसके लिए मैंने बोल दिया एसेट्स और एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूँ पहले। सिर्फ एसेट्स और एक्सपेंसेस जब बढ़ेंगे तो वो डेबिट करने हैं, जब कम होंगे तो क्रेडिट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं जी परचेज फर्नीचर ऑन कैश, परचेज फर्नीचर ऑन कैश। अब आपने फर्नीचर परचेज किया कैश के ऊपर। अब आपने सबसे पहले देखना है अकाउंट्स कौन कौन से आ रहे हैं। एक तो अकाउंट फर्नीचर का आया और दूसरी तरफ कैश का आया। फर्नीचर बिजनेस के लिए क्या होगा जी बेटा? फर्नीचर बिजनेस के लिए क्या होगा? एसेट होगा, क्या होगा?
एसेट होगा सर। एसेट होगा। तो फर्नीचर जब आप परचेज कर रहे हैं तो उसका मतलब एसेट्स में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। देखिए ना, जब आपने फर्नीचर परचेज किया तो इसका मतलब बिजनेस में फर्नीचर आया तो फर्नीचर में इजाफा हो जी गया, सर। एसेट में इजाफा यस हो सर। गया। ओके, दूसरी तरफ आपने वो कैश पे खरीदा, और कैश क्या होता है, एसेट होता है, क्या होता है। एसेट होता है सर। तो जब नो आपने सर, पे एसेट। कर दिया कैश, तो कैश में इजाफा हुआ या कमी हुई, कमी हुई सर। कमी हुई। इसका मतलब हमारी ट्रांजैक्शन क्या बनेगी कि एसेट में ही इजाफा हो रहा है और एसेट में ही कमी हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, अब मैंने बोला था कि जब एसेट में इजाफा होगा तो उसको डेबिट करना है, तो किसको डेबिट करेंगे, फर्नीचर को। तो आपकी ट्रांजैक्शन पास होगी फर्नीचर टू कैश, यानी फर्नीचर में, यानी आप पिछले में देखेंगे तो यहाँ पे जहाँ पे लिखा ना डेबिट अकाउंट, यहाँ पे मैं लिख दूंगा फर्नीचर अकाउंट और नीचे मैं लिख दूंगा कैश अकाउंट, और यहाँ पे लिख दूंगा 20,000 फॉर एग्जाम्पल जो भी अमाउंट दी होगी। तो डेबिट साइड पे भी 20,000 आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे भी 20,000 आ जाएगा। तो जब भी ट्रांजैक्शन आएगी सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने ये चीज चेक करनी है कि इसमें अकाउंट्स कौन कौन से शामिल हैं। फिर आपने देखना है कौन सा अकाउंट बढ़ रहा है, कौन सा अकाउंट कम हो रहा है। फिर देन आपने अकॉर्डिंग टू द रूल जो है उसको डेबिट या क्रेडिट करना है। एग्जाम्पल की समझ आई बेटा? यस सर। जी सर, आ गई। अच्छा ओके, ये तो मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दी कि आपने अच्छा, ये हो गया एसेट्स और एक्सपेंसेस के लिए रूल। क्या जी, याद रखिएगा कि जब एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे, एसेट्स और एक्सपेंसेस कम होंगे तो क्रेडिट होंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी पेड रेंट ₹500, पेड रेंट। अब रेंट हमारा क्या है, एक्सपेंस है या रेवेन्यू है? जब पेड रेंट, एक्सपेंस। ओके, आपने एक्सपेंस पे रेंट पे किया तो एक्सपेंसेस में इजाफा हुआ या कमी हुई? इजाफा हो गया सर। इजाफा हो गया। इसका मतलब है कि जब एक्सपेंसेस में इजाफा होगा तो मैंने क्या लिखा था, क्या करना है, उसको डेबिट करना है। तो इसका मतलब है कि रेंट अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। दूसरी तरफ आपने 500 पे किया, तो 500 क्या था, कैश था। तो कैश यस में सर, इजाफा कैश। हो रहा है या कमी हो रही है? कमी हो रही है सर। और वो हमारा क्या था, एसेट था। और जब एसेट में कमी होती है तो हम क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं। यानी आपकी ट्रांजैक्शन पास होगी रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट, 500 500। ओके, ये हो गया बेटा रूल एसेट्स और एक्सपेंसेस के लिए। अच्छा, लाइबिलिटीज, कैपिटल और सेल्स या रेवेन्यू, इनके लिए एक रूल है कि जब ये उनका रिवर्स है, जब ये बढ़ेंगे तो क्रेडिट होगा और जब ये कम होंगे तो डेबिट होगा। यानी जो रूल ऊपर था उसका रिवर्स रूल ये है। तो आपने सिर्फ एसेट्स और एक्सपेंसेस के अगर आप रूल याद कर लेंगे तो बाकी जितने भी अकाउंट्स आएंगे एसेट्स और एक्सपेंसेस के अलावा उनका रूल उल्टा होगा। यानी जब वो बढ़ेंगे तो आपने क्रेडिट करना है, जब वो कम हो रहे होंगे तो आपने उसको डेबिट करना है। तो ये है बेटा दो रूल, एक एसेट्स और एक्सपेंसेस के लिए और दूसरा लाइबिलिटीज, ऑनर इक्विटी और सेल्स के लिए। तो ये 5 दफा याद करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने बीच में गैप रखा था। ये देखिए, एक लाइन का गैप छोड़ा हुआ है कि आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है कि इन दोनों के लिए एक रूल है और इन तीनों के लिए एक रूल है कि जब ये बढ़ेंगे तो क्रेडिट होगा और जब ये कम होंगे तो ये डेबिट करने। अंडरस्टैंड द रूल बेटा? यस सर। यस ओके, सर। जी जी, बोले बोले, यस सर। पूछे पूछे बेटा, किसी ने कुछ पूछना है तो। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं बेटा जनरल की। पहले कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। हम एक ट्रांजैक्शन लेंगे, उस ट्रांजैक्शन को हम, जिस तरह मैंने अभी आपको पढ़ना सिखाया कि कैसे रीड करना है, आपने पहले उसको रीड करना सीखना है। देन फिर हम लोग का जो किस तरह से उसको डेबिट करना है, किस तरह से उसको क्रेडिट करना है, वो मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। ओके, ये डेफिनेशन वगैरह है, ये मैंने आपको बता दी हुई है, ये मैंने आपको बता दी है। उसके बाद लेजर्स के लिए फिर हम बाद में स्टडी करें। ओके जी, ये बेटा आपके पास एग्जांपल्स आ गई। पहले एग्जांपल बेटा, sold company sold a company sold its product 120 and received the full amount in cash। एक कंपनी है, उसने अपनी प्रोडक्ट्स को सेल किया और उसने 120 रुपए की अपनी प्रोडक्ट बेची और उसने रिसीव किया फुल अमाउंट इन कैश। तो बेटा सबसे पहले तो ये देखिए कि सोल्ड का वर्ड आया। जब भी सेल का वर्ड आएगा, सोल्ड का वर्ड आएगा, इसका मतलब है कोई चीज बेची जा रही है। तो एक तो अकाउंट आ गया आपका सेल्स का, ठीक है। जब भी सोल्ड का वर्ड आएगा इसका मतलब है कि आपके पास सेल्स है। अच्छा, दूसरा अकाउंट देखें, एंड रिसीव फुल अमाउंट इन कैश, और आपने फुल अमाउंट इन कैश में रिसीव किया। तो कैश आ रहा है या कैश जा रहा है? देखें एक चीज बेटा ध्यान आ रहा में, है सर। मैं आपको थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ आपके लिए। अगर आपके पास दो अकाउंट्स आ जाते हैं, आपको समझ नहीं आ रही किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, आसान तरीका ये है कि दोनों में से जो आपको आसान लगता है कि उसको समझ लें किसने डेबिट होना है।
अगर आपको या इसने क्रेडिट होना, अगर आपको दोनों में से कोई एक अकाउंट की समझ आ गई कि इसने डेबिट होना था, तो जो दूसरा अकाउंट होगा उसको ऑटोमेटिकली क्रेडिट कर दीजिएगा। यानी अगर आपको दोनों अकाउंट्स की समझ नहीं आ रही तो दोनों में से किसी एक को अंडरस्टैंड कर लें। फॉर एग्जांपल, अब आपको यहाँ पे सेल्स की समझ नहीं आ रही, लेकिन दूसरा अकाउंट देखिए लिखा है रिसीव्ड कैश। कैश की तो समझ आ रही है ना, कैश क्या होता है? एसेट होता है सर। और आप रिसीव कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि एसेट में इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है? इजाफा हो रहा है तो सर। हमने अभी क्या पढ़ा था कि जब एसेट्स में इजाफा होता है तो उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं डेबिट सर। करते हैं। इसका मतलब है कि कैश ने क्या हो जाना है? डेबिट। अब आपको कैश की समझ आ गई किसने डेबिट होना है, तो जो दूसरा अकाउंट जिस नाम से भी लिखा होगा उसको आपने क्या कर देना है? क्रेडिट कर देना है। क्रेडिट अब कर यहाँ पे देना। दूसरा अकाउंट किस नाम से है? सेल्स के नाम से है, तो दूसरा अकाउंट सेल्स, उसको आपने क्रेडिट कर देना है। तो इस तरह पढ़ लें। अदरवाइज अब देखिए मैं आपको सेल्स का भी बताता हूँ। मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब अब उसने बोला कंपनी सोल्ड इट्स प्रोडक्ट, जब आप कोई चीज बेचते हैं तो आपकी सेल्स में इजाफा हो रहा है या सेल्स में कमी हो रही है? जब आप कोई चीज सेल्स बेच में रहे हो, इजाफा हो रहा चीजों की है। नहीं बात करी, आपने सेल्स की बात करनी है। जब आप कोई चीज बेच रहे हो तो क्या हो रहा है? आपके सेल्स में इजाफा हो रहा है, चीज भाई सेल्स में सेल्स कमी में हो रही है? इजाफा हो रहा है। इजाफा हो रहा है सर। और अभी हमने क्या पढ़ा था, देखिए जरा, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जब मैंने आपको बोला था कि जब सेल्स में इजाफा होगा तो ये देखें क्या लिखा हुआ है, जब इंक्रीज होगा तो आपने क्या करना क्रेडिट है? क्रेडिट आपने क्रेडिट क्रेडिट करना में। है। क्रेडिट सर। तो अब ये देखें, ये स्टेप बाय स्टेप उसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ये देखें जो मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेन किया, इसको आप रीड कर सकते हैं। उसने बोला जी व्हाट डिड अ कंपनी रिसीव, तो हमने कहा कि उसने कहा जी कैश रिसीव कर रही है। जिस तरह मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, उसने नीचे बड़े अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। देन उसके बाद उसने ट्रांजैक्शन को पास किया। अच्छा, उसने बोला जी इफ अ कंपनी रिसीव कैश हाउ वुड दिस इफेक्ट द कैश बैलेंस। डेफिनेटली बेटा जब कैश आप रिसीव करोगे तो कैश में क्या होगा? इजाफा होगा। तो ये देखिए उसने ये लिखा कैश में इजाफा हो रहा है। और जब एसेट में इजाफा होता है तो क्या करते हैं? उसको डेबिट साइड पे लिखते हैं। डेबिट साइड को हम बोलते हैं लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। और इसी तरह दूसरी तरफ आपके पास अकाउंट था सेल्स का, सेल्स में इजाफा हो रहा है तो सेल्स राइट साइड के ऊपर आएगी क्रेडिट साइड पे। तो अब देखें ट्रांजैक्शन हमारी क्या पास होगी, ये देखिए उसने किया कैश टू सेल्स। तो कैश डेबिट आ गया 120 और सेल्स भी 120 क्रेडिट के तौर पर। अंडरस्टैंड बेटा? जी सर। ट्रांजैक्शन समझ आ गई? ओके, सेकंड ट्रांजैक्शन देखें। यस सर। ओके, अब सेकंड ट्रांजैक्शन देखें। कंपनी ए परचेज सप्लाईज एंड पेड 50 इन कैश। जी कौन बताएगा ट्रांजैक्शन? पहले इसको देख लें। आपने मुझे बतानी है इसमें को कैसे पास करें, किसने डेबिट होना है, किसने क्रेडिट होना है? सर परचेज हमारा डेबिट होगा, कैश हमारा क्रेडिट होगा। परचेज हमारा डेबिट होगा। देखिए परचेज बेटा यस सर, वर्ड कैश है, हमारा। परचेज के आगे जो चीज परचेज की होती है उसका नाम लिखा करें। परचेज जो है ना, ये हमारा एक वर्ड है। परचेज क्या किया? परचेज फर्नीचर भी हो सकता है, परचेज कार भी हो सकता है, परचेज बिल्डिंग भी हो सकता है, परचेज लैंड भी हो सकता है। परचेज एक इंग्लिश का वर्ड है। खरीदा क्या है? वो अकाउंट का नाम है। क्या खरीदा? देखें परचेज क्या सप्लाई। क्या लिखा है? सप्लाईज। सप्लाई। सप्लाईज बेसिकली आपके अकाउंट का नाम है, ठीक है। तो आपने क्या बोला? सप्लाईज को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करें। कैश को क्रेडिट करेंगे। वाई? सर हमारा सर कैश हमारा से कम हो रहा है सर हमारा। बिल्कुल कैश हमारा कम हो रहा है। जब कैश कम होगा तो क्या करेंगे? हम उसको क्रेडिट करेंगे। और दूसरी तरफ क्योंकि परचेज क्रेडिट कर रहे हैं, करेंगे सर। सप्लाईज हमारे सप्लाईज में इजाफा हो रहा है और वो भी हमारा एसेट होता है, तो इसलिए एसेट में इजाफे को क्या करते हैं? डेबिट साइड पे। चलें और आपके लिए आसान कर देता हूँ। जब भी वर्ड परचेज आएगा तो इसका मतलब है कि आपके एसेट में इजाफा हो रहा है। किसी भी ट्रांजैक्शन के साथ जब भी वर्ड परचेज का आएगा इसका मतलब है कि आपके एसेट्स में इजाफा हो रहा है, तो उस अकाउंट ने हमेशा डेबिट होना है। जब भी किसी ट्रांजैक्शन के पेड का वर्ड आएगा, तो इसका मतलब है कि आपके एक्सपेंसेस में इजाफा हो रहा है। जब भी किसी ट्रांजैक्शन में सेल्स का वर्ड आएगा इसका मतलब है कि आपके सेल्स में इजाफा हो रहा है। ये छोटे छोटे हिंट्स मैं आपको दे रहा हूँ। मैंने आपको पहले बोला कि दो अकाउंट्स में से किसी एक अकाउंट को आप अगर अंडरस्टैंड कर गए तो समझ लें कि अगर आपको उसकी समझ आ गई तो दूसरे ने दूसरे अकाउंट में जाना है। अगर आपको डेबिट की समझ आ गई तो उसने क्रेडिट में जाना है, अगर आपको क्रेडिट की समझ आ गई तो दूसरे अकाउंट ने डेबिट में जाना है। अंडरस्टैंड बेटा? और ये देखें यस ये सर। नीचे इसने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे पहले ऊपर एक्सप्लेन किया था। और नीचे देखें सप्लाईज आपकी डेबिट हो रही है जब भी आपने बोला, और जो कैश है वो आपका क्रेडिट हो रहा है। तो आपकी ट्रांजैक्शन बनेगी सप्लाईज टू कैश। अच्छा, अब आप लोग बोलेंगे नहीं, थर्ड ट्रांजैक्शन में ओपन करूंगा, मैं जिससे पूछूंगा वो मुझे आंसर देगा। आप अपने तौर पे इसको बना लीजिएगा। ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट लिखे हुए हैं, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको पीछे।
ये इन्होंने इंग्लिश में एक्सप्लेन किया और मैंने आपको वैसे एक्सप्लेन कर दिया। ये वाली चीज भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसको भी पढ़ लीजिएगा कि कैसे करना। ओके, मैं एक ट्रांजैक्शन बोलूंगा अभी, तो आप लोगों ने मुझे उस ट्रांजैक्शन की बतानी है कि वो कैसे पास करेंगे। चलें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं पेड ₹900 to Mr. Ali. Paid ₹900 to Mr. Ali. बोलेगा कोई नहीं, ट्रांजैक्शन अपने तौर पे बना ले। जी फिजा बेटा आप बताएं। पेड ₹500 to Mr. Ali. आवाज आ रही बेटा फिजा बेटा मेरी? इट मींस आप क्लास नहीं ले रहे हो। ईशा सर इसमें पहले बेटा अंडरस्टैंड करें मैंने क्या लिखा। पेड ₹500 टू मिस्टर अली। क्या वर्ड आ रहा है पहले देखें, शुरू में क्या वर्ड आया? पेड का वर्ड आया तो पेड क्या होते हैं? पढ़ेंगे मींस हाँ ठीक है, डेबिट ठीक है। और वो दूसरे में क्रेडिट आएगा। किसको पे किए? अली को। अली, तो वो अली क्या हो जाएगा? क्रेडिट। हाँ तो फिर क्या आएगा? ट्रांजैक्शन क्या होगी? पेड टू अली। नहीं बेटा, पेड ₹500। अब पेड कोई जी जी 500 टू अली। नहीं बेटा, देखिए कोई वर्ड लिखना है। पेड ₹500 टू अली। अब अली को आप पे कर रहे हो तो पेमेंट किस में की जाती है? कैश में की जाती है ना। तो पेड का वर्ड यूज नहीं करना, आपने वर्ड यूज करना है कैश का। जब देखिए जब कोई पेमेंट होती है तो बेटा वो कैश में पेमेंट हो रही होती है, तो आपकी ट्रांजैक्शन बनेगी कैश टू अली। जी ठीक हो गया? यानी जब भी पेमेंट की बात आएगी तो समझे कैश इन्वॉल्व हो रहा है, जब भी पेड की बात आएगी समझ लें कैश इन्वॉल्व हो रहा है। तो पेड ₹500 टू अली का मतलब है कि अली को कैश दिया जा रहा है, तो आपकी ट्रांजैक्शन क्या होगी? कैश टू अली। अच्छा, अब अली क्रेडिट क्यों हुआ जी? एनीवन? चलें, उसकी तो समझ आ रही है कि वो एक्सपेंस था। अली क्रेडिट क्यों हुआ? एनीवन? देखिए पेमेंट की बात की तो बेटा पेड तो जो था वो एक्सपेंस था, उसको आपने बता दिया। मैंने बोला दोनों में से कोई एक अकाउंट समझ लें, एक अकाउंट समझ आ गया तो दूसरे ने उल्टा हो जाना, लेकिन दूसरे की भी तो लॉजिक समझे ना, वो क्रेडिट क्यों हुआ। अब अली जो था उसको हमने पैसे देने थे, यानी वो हमारी लाइबिलिटी था। सिंपल सी बात है, उसको हमने कहीं पैसे देने थे, पिछली ट्रांजेक्शन होगी जो हमने उससे कुछ मंगवाया होगा, अब हमने उसको पैसे देने थे। अब जब मैंने उसको पैसे दे दिए तो मेरी लाइबिलिटी में इजाफा होगा या कमी होगी? जी 9:12 होगा। जब मैंने उसको बेटा पैसे पे कर दिए तो क्या मेरी लाइबिलिटी में इजाफा होगा या कमी होगी? मेरी लाइबिलिटी में कमी होगी ना, जो मैंने उसको देने थे पैसे मेरे जिम्मे कम रह गए। अभी जी पीछे सर। रूल हम पढ़ के आए कि जब लाइबिलिटीज कम होती हैं तो क्या करते हैं? उसको क्रेडिट करते हैं। दैट्स व्हाई जो अली है वो क्रेडिट हो रहा है। जी फिजा बेटा बैठे होते आप? सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही। बेटा बाकी लोगों को मेरी आवाज सही आ रही है? यस सर, सही आ रही है। बेटा फिर आपके नेट सर में प्रॉब्लम। सिग्नल्स का मसला है, पहले क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी, अभी 9 बजे हुई है, तो तब से आपकी आवाज कभी आ जाती कभी चली जाती है। बेटा आप डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर लो, लेकिन आई थिंक सो कि आपके नेट का इशू होगा, क्योंकि बाकी सारी क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अगर आपको वॉल्यूम का बेटा ओके सर, प्रॉब्लम आ मैं रहा है, हो सकता है कि आपके नेट का इशू हो। चलें, ओके बेटा ये समझ आ गई। अच्छा चले, मैं बुक में से कुछ ट्रांजैक्शंस ओपन करता हूं और फिर अभी सेकंड अकाउंट फिर हम बाद में पढ़ते हैं। मैं यहाँ से जो बेटा आपको बुक मैंने सेंड की हुई है इसी में से मैं कोई ट्रांजैक्शन आपके सामने अभी ओपन करूंगा और उसको हम 1 बाय 1 जो है वो पास आउट करके देखते हैं। अभी आपकी वीडियो एंड होने वाली है थोड़ी देर में, तो आपने दोबारा मुझे इसी लिंक से ज्वाइन करना है, ठीक है? अगर ये बीच में खत्म होगी वीडियो तो आपने मुझे इसी से ज्वाइन करना है दोबारा। ओके सर। ये मैं आपकी बुक की एक्सरसाइज में से ओपन करता हूँ और इसी की आपने प्रैक्टिस भी कर लेनी है।
बट मेन चीज बेटा ये है कि आप लोगों ने ये अंडरस्टैंड कर लेना है किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। जिस तरह लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को ये अकाउंटिंग क्वेश्चन कुछ क्वेश्चंस करने को दिए थे, और आपको पता है कि अब आपके पेपर मेरा ख्याल है कि थोड़ा लेट हो गए, शायद 2 वीक। यस सर। हाँ, अभी फिर हमारी क्लासेस चलेंगी। किधर गया जर्नल? चले, मैं जब तक ये ट्रांजैक्शंस ओपन हो रही है, चलेंगे उसने कुछ ट्रांजैक्शन यहाँ पे लिखी, मैं जा रहा था एक्सरसाइज में से हम कर लेते कुछ क्वेश्चंस। इसमें एक्सरसाइज वो शो नहीं कर रहा, उसने जर्नल पहले दिया हुआ है। लेजर भी उसने साथ ही एक्सप्लेन कर दिया, ये मैंने भी आपको एक्सप्लेन करना है। चलें, ये मैं हल कुछ एक्सरसाइज ये ओपन हुई अभी। ओके जी, पहली ट्रांजैक्शन है बेटा कैश। चलें यहां से स्टार्ट करते हैं, 4 से। कैश सेल्स ₹8,000, कैश सेल्स ₹8,000, यानी आपने कुछ चीजें सेल की हैं कैश के ऊपर 8,000 रुपए की। जी, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, पहले इसको आपने अंडरस्टैंड करना है जी। कैश सेल्स बेटा ₹8,000 जी, एनीवन? इसमें सेल्स बढ़ कैश रही टू है। सेल, सेल्स भी बढ़ रही है और आपके पास कैश भी बढ़ रहा है। सिंपल सी बात है बेटा, कैश में भी इजाफा हो रहा है और सेल्स में भी इजाफा हो रहा है। तो कैश क्या था हमारा, एसेट अकाउंट होता है, और जब एसेट्स में इजाफा होता है तो क्या करते हैं, तो डेबिट करते डेबिट हो डेबिट जाता है। हैं, डेबिट हो सर। जाएगा। अच्छा, अब यस सेल्स सर। क्रेडिट होंगी। सेल्स क्यों क्रेडिट होंगी, तो हमने क्या पढ़ा था कि जब ऊपर सेल्स से में इजाफा होता है तो क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट रूल्स क्रेडिट ऑफ करते क्रेडिट हैं। याद रखिएगा। इसका मतलब हमारी ट्रांजैक्शन बनेगी कैश टू सेल्स। ओके, ये डिस्काउंट वाली अभी मैं आपको बताऊंगा तो फिर हम करेंगे, पहले हम जरा थोड़ा सा ये कर लेते। ओके, ये 26 की ट्रांजैक्शन देखिए बेटा। गिव अवे चैरिटी इन द शेप ऑफ गुड्स ₹100। आपने चैरिटी दी गुड्स की फॉर्म में, यानी कुछ चीजें थी आपके पास, प्रोडक्ट थी, वो आपने चैरिटी में दे दी 100 रुपए की। जी, जब आप कुछ चीज दे देते हैं, याद रखिएगा बेटा, कोई चीज चोरी हो जाए, आपने किसी चीज को कोई चीज दे दी, थेफ्ट हो जाए, लॉस हो जाए, जल जाए, वो सारे के सारे आपके एक्सपेंस होते हैं। अब अगर आप चैरिटी Yes, के sir. तौर पे कोई चीज दे रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है। Expense हो आपने डेबिट हो, आपके लिए तो वो यस एक्सपेंस है। डेबिट हो जाएगा। हाँ जी, अब दिया क्या है चैरिटी के तौर पे, गुड्स दी हैं आपने। गुड्स दिए हैं सर। हाँ, तो गुड्स में कमी हो रही है, गुड्स में इजाफा हो रहा है, और कमी goods में हो रही है कमी सर। कमी। और गुड्स क्या होती है हमारी, सर एसेट एसेट्स। होती है। एसेट। तो जब एसेट्स में कमी होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट इसका सर। मतलब है गुड्स जो है वो आपकी क्रेडिट होंगे। डेबिट क्या होगा, जो आपने उसको गिव अवे किया, किसके तौर पे किया, चैरिटी के तौर पे। तो चैरिटी एक्सपेंस टू, या चैरिटी लिख लें सिंपल, टू गुड्स आएगा आपके पास। अब चैरिटी डेबिट क्यों हो रहा है बेटा, दोबारा सुन ले। चैरिटी डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने बोला कि जब आप कोई चीज देते हैं तो वो आपके लिए एक्सपेंस है। देखिए, आप मैंने किसी को अपनी जेब से 100 रुपया निकाल के दे दिया, चाहे मैंने उसको वैसे दिया हेल्प आउट के लिए, तो आपकी जेब से निकल गया तो आपके लिए तो वो एक्सपेंस है। तो यहाँ पे आप चैरिटी दे रहे हैं तो चैरिटी आपके लिए एक्सपेंस है बिजनेस के पॉइंट ऑफ से। तो ट्रांजेक्शन पास करेंगे चैरिटी अकाउंट टू गुड्स अकाउंट। अच्छा, अब ये 27 वाली देखें, गुड्स टेकन अवे बाय द ओनर ₹350। अब गुड्स चले गई, अब किसने निकाली है, ओनर ने सर। और मैंने क्या बोला था, अगर आपको याद हो अकाउंटिंग क्वेश्चन के अंदर कि कोई भी चीज जो ऑनर निकलवाता है उसको क्या बोलते हैं, ऑनर्स इक्विटी। नहीं जो सॉरी निकलवाता सर, है बेटा, वो ऑनर जो एक्सपेंस करता है क्या कहते हैं उसको, सर को ड्राइंग्स। बेटा याद रखिएगा, कोई भी चीज जो बिजनेस से ऑनर निकलवाएगा होगा ये एक्सपेंस ही। याद रखिएगा, बिजनेस के लिए एक्सपेंस ही है। अगर ऑनर ने कोई चीज निकलवा के अपनी पॉकेट में रख ली तो वो एक्सपेंस ही है। लेकिन याद रखिएगा, ऑनर के लिए
ऑनर के लिए, अगर कोई ऑनर अपने बिजनेस के लिए कोई चीज निकलवाता है, अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए निकलवाता है, तो उस एक्सपेंस को हमने किस नाम से रिकॉर्ड करना है? ड्राइंग्स के नाम से। ड्रॉ कर लिया, विड्रॉ कर लिया, तो ड्राइंग हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस में इजाफा हो रहा है, तो इसकी ट्रांजैक्शन क्या पास करेगी? उसने लिया क्या है? उसने गुड्स ली है, तो गुड्स आपकी कम हो रही है, इजाफा हो रहा है? कम हो रही है कम हो रही है। कम तो हो रही गुड्स है। हमारा एसेट होता है, जब एसेट में कमी होती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट। इसका मतलब ये हुआ हमारी ट्रांजैक्शन बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट टू गुड्स अकाउंट। अगेन सुन ले बेटा, पर्सनल इस्तेमाल के लिए बिजनेस में से जब ऑनर खुद अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए कोई चीज निकलवाएगा, तो उस एक्सपेंस को हम ड्राइंग्स के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी, ड्रॉ कैश ₹500, ड्रॉ कैश ₹500 फॉर पर्सनल यूज। अब उसने कैश ड्रॉ कर लिया बिजनेस में से 500 रुपए का, अब कैश में कमी हो रही है, कैश को तो आपने क्रेडिट कर दिया, तो दूसरी तरफ आपने कौन सा अकाउंट लिखना है? अब आप देखिए ड्रॉ किसने किया, ड्राइंग्स अकाउंट टू कैश अकाउंट। कैश। फिर अभी आपने ड्राइंग्स अकाउंट टू गुड्स अकाउंट किया, उसी तरह ड्राइंग्स अकाउंट टू कैश अकाउंट होगा। चले बेटा, ये वीडियो एंड हो रही है, मुझे दोबारा ज्वाइन करें आप अभी। यस सर।